नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप निकाला, जी हां, आधी रात में आप से 4 चेहरों को अनुशासन तोड़ने के आरोप पे आउट कर दिया गया। वो 4 चेहरे जो केजरीवाल के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, वो नाम है योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा। आज हम आपको बगावत में आपके खाप बनने की कहानी सुनाएंगे। तो केजरीवाल को किसने हिटलर बता दिया, ये भी दिखाएंगे। लेकिन आप में बगावत का तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। अब आपसे निकाले गए थे 4 नेता, अब केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं, वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। अब आपको कोई आपके ही घर से घसीट के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? ये अरविंद केजरीवाल, जिसको हिटलर की पोशाक में दिखाया जा रहा है जगह जगह, उससे शो कॉज नोटिस तो एक मेडल है ईमानदारी का। पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। खेमों में बटी आपका एक खेमा खल्लास हो गया। केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ बगावत का इनकलाब लाने वाले चेहरों को पार्टी से रातों रात छांट दिया गया। अब इसे बगावत की सजा कह लीजिए या फिर केजरीवाल के खिलाफ बोलने वालों पर सख्ती का हंटर। संदेश साफ है, आप में रहना है तो आवाज नीची करके। जी हां, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण से लेकर प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा का आप निकाला हो गया। आधी रात में एक्शन हुआ और आपके बागी चेहरों का पार्टी से पत्ता साफ हुआ। अब इस एक्शन का रिएक्शन भी सुनिए। लेकिन आपके कुनबे की इस कलह का अंत अभी नहीं हुआ है। 4 नेताओं के निकाले जाने पर अब पार्टी के भीतर की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। आपकी अनुशासन समिति ने देर रात इस फैसले का ऐलान किया। अब निकाले गए नेता इसे केजरीवाल की मनमानी बता रहे हैं, तो केजरीवाल के लिए तानाशाह से लेकर खाप पंचायत और हिटलर जैसे शब्द जोड़ रहे हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद और अजीत झा पर आरोप घोर अनुशासनहीनता का लगा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो लड़ाई पिछले 2 महीने से चली आ रही थी, उस पर आधी रात में ही क्यों फैसला ले लिया गया। कभी पार्टी का थिंक टैंक कहे जाने वाले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत आनंद कुमार की कौन सी बात केजरीवाल एंड कंपनी को चुभ गई। हम आपको आपकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सत्य भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले पार्टी में भ्रष्टाचार की बुनियाद खोदने लगे। उनको निकालने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। आपकी इस खुली जंग में पार्टी ने भले ही 4 चेहरों को अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निकाल दिया हो, लेकिन गड़े मुर्दे उखड़ने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। यानी असली जंग तो अब शुरू हुई है। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल खेमे पर प्रशांत भूषण ने जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके खेमे में खलबली मच गई। फिर आधी रात में बागियों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया। अब कुनबे की कला पर पुराने बागी भी केजरीवाल पर आरोपों की गर्द उड़ा रहे हैं, तो राजनीति के विरोधी भी सियासत के आईने में जनता को आप में बगावत की तस्वीर दिखा रहे हैं। केजरीवाल खेमा भले ही पार्टी से बागियों को उखाड़ फेंकने में लगा हो, लेकिन आप में बगावत की जड़ें जैसे गहराई में फैल चुकी हैं। और अब आपके लोगों को भी देख लीजिए। जिस तरह से मरने के बाद किसी तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा दिया जाता है, ठीक वैसे ही आपके लोगों पर भी फूलों का हार चढ़ा दिया गया है और बाकायदा RIP भी लिख दिया गया है। जी हाँ, आपका लोगो डिजाइन करने वाले सुनील लाल ने पार्टी से 4 चेहरों के निकालने पर अपनी फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट किया है। हमारे हिसाब से तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसका निधन हो चुका है। और इसीलिए मैंने कल उसके आम आदमी पार्टी का जो अपना लोगो था उस पर माला चढ़ा दी है। इस समय कौन है जो पूरी स्टीयरिंग कौन संभाल रहा है?
आप इसमें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके हाथ से ये सब चीज़ें हो रही हैं। केजरीवाल ने तानाशाह सुन लिया, अहंकारी सुन लिया, अराजक सुन लिया। केजरीवाल ने आरोपों का हर घूंट पी लिया, लेकिन जब स्वराज संवाद पर भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर बागी गरजे तो अनुशासन समिति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जी हां, अनुशासन समिति के कारण बताओ नोटिस का जवाब बागियों की ओर से जिस अंदाज में आया, केजरीवाल खेमा जैसे बिलबिला गया। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत अनुशासन समिति के गठन को ही अवैध करार दे दिया, तो समिति में आशीष खैतान और पंकज गुप्ता की मौजूदगी पर यह कहते हुए उंगली उठाई कि आरोप लगाने वाले जज कैसे हो सकते हैं। बागियों ने आंतरिक लोकपाल को उम्मीद की आखिरी रोशनी बताकर उसे हटाने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। आशीष खैतान के खिलाफ एक एसआर के फेवर में तहलका के मैगजीन में 2G वाले मामले में एक आर्टिकल लिखने का, जिसके बाद ये पता लगा कि उस समय 3 करोड़ रुपए एसआर कंपनी ने तहलका को दिए थे। पार्टी को डिस्क्रेडिट करने के लिए लगा रही है। प्रशांत जी क्या उनके इशारे पर ये आरोप लगा रहे हैं या इसके अलग? ये लोग, आप इसकी मीमांसा करिए। केजरीवाल विरोधी खेमे को पार्टी से बाहर निकालने का प्लान तो पहले से ही बन चुका था, लेकिन प्रशांत भूषण के आरोपों ने आग में घी का काम किया। बागियों को अंदाजा हो चुका था कि अब पार्टी से रुखसती तय है। सोमवार की शाम को दिल्ली के वीपी हाउस में अनुशासन समिति की बैठक बुला ली गई। शाम 6 बजे से शुरू हुई इस बैठक में आधी रात को जाकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, अनंत कुमार समेत अजीत झा को पार्टी से निकालने का फैसला ले लिया गया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल बागियों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर रहे हैं। आपके अंदर नफरत का दरिया फूट चुका है और रंजिशों का आवागमन हो चुका है। पार्टी से 4 चेहरों की छुट्टी नई जंग को दावत दे चुकी है। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल और बागियों की जंग तो 2 महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपका एक्शन बगावत के उस संवाद पर है जहां बागियों ने केजरीवाल के खिलाफ गुड़गांव में कुनबा जोड़ा। फिर अनुशासन समिति की बैठक में लंबी माथापच्ची के बाद केजरीवाल विरोधी खेमे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तारीख 14 अप्रैल 2015, जगह गुड़गांव। केजरीवाल के सारे विरोधी एक मंच पर आए तो विरोध का संवाद शुरू हो गया। बगावत की चिंगारी आग पकड़ चुकी थी। फिर पार्टी के संविधान से लेकर केजरीवाल की चौकड़ी तक बागियों ने सबको घसीट लिया और इसका अंजाम अब सबके सामने है। 4 चेहरों का आप निकाला। पार्टी के 2 फाड़ तो उसी वक्त हो चुके थे। पार्टी के नेतृत्व से लेकर नई पार्टी पर वोट भी मांग लिए गए थे। पहला विकल्प था पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करें या फिर उनसे स्वराज के अनुरूप चलने की अपील करें, तो इस सवाल पर 1.4% लोगों ने वोट किया। दूसरा विकल्प था जब तक संभव हो पार्टी छोड़े बिना स्वराज के लिए संघर्ष करें, अभियान चलाएं और जनता के मुद्दों पर आंदोलन करें। कुछ समय बाद समीक्षा करें, तो इस पर 1503 यानी 69.68% लोगों ने वोट किया। तीसरा विकल्प था पार्टी अभी छोड़ दें और तत्काल एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करें, तो इस पर 25.45% लोगों ने वोट किया। और आखिरी विकल्प था कि पता नहीं क्या करें, तो इस पर 3.4% कार्यकर्ताओं ने वोट किया। हम आपको बता दें कि कुल 2157 लोगों ने वोट किया। पार्टी के खिलाफ बागियों का मोह तो पहले ही भंग हो चुका था, इसलिए पार्टी में रहकर खुली बगावत और बार बार स्वराज संवाद की बात भी बागियों ने कर डाली। अब 4 चेहरे पार्टी से छंट चुके हैं, लेकिन बागियों की कतार लंबी है, जो बड़े नेताओं समेत करीब 4000 कार्यकर्ताओं के रूप में स्वराज संवाद के जरिए नजर आ चुकी है। अब 4 के बाद आप तो बाकी है, लेकिन नई पार्टी की बारी है। ये अभियान जो है देश के बड़े बड़े मुद्दों से जूझ कर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद इसकी समीक्षा करी जाएगी कि क्या इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है कि नहीं। स्वराज संवाद नफरत के बीज से बना वो वृक्ष था जिसके तले केजरीवाल के विरोधी एकजुट हुए। आपके 2 फाड़ तो दिल्ली चुनावों के दौरान ही हो चुके थे। आज तक ब्यूरो।
अन्ना के मंच पर जोड़ा गया केजरीवाल का कुनबा बिखरता ही चला जा रहा है और बागी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के अहंकार में केजरीवाल ने आपको तोड़ दिया है। एक ऐसा जनादेश जो दिल्ली ने किसी को नहीं दिया। दिल्ली में केजरीवाल का करिश्मा राजनीति में नया अध्याय बना। अन्ना के मंच से उभरी आपको बहुमत के आसमान पर पहुंचा दिया। अपनी जिंदगी के पन्नों में कामयाबी की कहानी जोड़ चुके केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा की बुनियाद बना था अन्ना का आंदोलन। जन लोकपाल के सवाल पर छिड़ा आंदोलन जब सियासी सत्ता की चौखट पर दम तोड़ने लगा, जब अन्ना रालेगण सिद्धि लौट गए, केजरीवाल ने आंदोलन को आम आदमी की सियासत में बदल दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े चेहरों को कुनबा बना लिया। ईमानदार छवि के साथ केजरीवाल राजनीति के पथ पर जीते, लेकिन उनके सहयोगियों ने उसे सत्ता के लालच की दहलीज पर खड़ा कर दिया। फिर एक धड़ा केजरीवाल के खिलाफ खड़ा भी हो गया और उनके नेतृत्व में पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी। स्वराज और संविधान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में उसी का विरोध झेल रहे हैं। अन्ना के मंच से जोड़े गए नेता केजरीवाल के खिलाफ बागी बनकर खड़े हैं और केजरीवाल चुन चुन कर अपने कांटे हटा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।